चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग ने कसी नकेल और सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट। इस पूरे मामले को यहां सुप्रीम कोर्ट तक लाने वाले दोनों वकील हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज चौहान और प्रिया शर्मा। पृथ्वी, आपकी याचिका पर आज सुनवाई से कोर्ट ने क्या क्या कहा? कोर्ट ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। कल जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप उठाए थे इस मामले में 4 पॉलिटिशियंस को बैन किया था पब्लिक रैली होल्ड करने से और चुनाव प्रचार से, तो कोर्ट ने अपनी संतुष्टि जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेप लिए हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला कि अगर आगे कोई फिर इसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो हमें लिबर्टी दी है कि हम दोबारा इस मैटर को मेंशन कर सकते हैं। तब तक कोर्ट ने इस मैटर को पेंडिंग रखा है। पृथ्वी, आपकी उस मूल याचिका का क्या हुआ जिसमें यह था कि पार्टियों के प्रवक्ताओं को आरपी एक्ट के तहत लाया जाए, आचार संहिता के तहत? हाँ, मेरी एक प्रेयर ये भी थी कि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर आने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बोला जो अभी इलेक्शन कमीशन ने स्टेप लिए हैं ये अप्रोप्रिएट हैं, इसमें और ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट ने सिर्फ इतना ही किया है। प्रिया, मायावती रैली की इजाजत चाहती थी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने वो इजाजत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मायावती जी की तरफ से एक एडवोकेट अपेयर हुए थे। उन्होंने मेंशन किया कि जो मायावती के अगेंस्ट में ऑर्डर लिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप लिया है वो एक्स पार्टी लिया है, उनको सुना नहीं गया है, तो इसमें कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। कोर्ट ने बोला जो भी स्टेप लिया है इलेक्शन कमीशन ने वो बिल्कुल प्रॉपर लिया है, वो लेना चाहिए था, इसलिए कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से क्लियरली मना कर दिया है और जो भी बैन लगा था मायावती के ऊपर वो बरकरार रखा है। पृथ्वी, आपकी मूल याचिका जो प्रार्थना है वो अभी तक वैसी, तो आप क्या दोबारा याचिका दायर करेंगे? नहीं, मैं दोबारा याचिका नहीं दायर करूंगा। मैं तो कैसे वो सारे लोग जी जी के तहत जी आएंगे? क्योंकि पॉलिटिशियंस तो इस देश के सुधरेंगे नहीं। अभी फिर कोई दोबारा वायलेट करेगा, मैं दोबारा कोर्ट के सामने मेंशन करूंगा कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ हुआ है ये बेहतर है और इतिहास में पहली बार हुआ है तो कुछ बेहतर है। हम संतुष्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की कार्रवाई से फिलहाल याचिकाकर्ता संतुष्ट हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल याचिका थी जिसमें ये प्रार्थना की गई थी कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को जो ना पदाधिकारी हैं और ना ही चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे लोगों को आरपी एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लाना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए अगर वो भड़काऊ बयान देते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। तो अब देखते हैं कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इसमें कोई कार्रवाई करता है, सरकार अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करती है या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कैमरामैन राज सोनी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।